हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हरियाणा की झीलें। यहाँ से ना HSC है ना एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछती है, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ से ना जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ना जो भी इंपॉर्टेंट झील है वो सारी कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पंचकूला से। पंचकूला में है सबसे पहले टिक्करताल झील। ये ना सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है। पंचकूला से ना सिर्फ आपको एक ही है ना झील याद रखनी है जिसका नाम है टिक्करताल झील। अम्बाला में कोई भी झील नहीं है। उसके बाद करेंगे हम यमुनानगर, जहाँ पर है ना हथनी कुंड बैराज है, जो है ना ताजी वाला बांध है वहाँ पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है हमारा, यमुनानगर में हो गया। पंचकूला में थी हमारी टिक्करताल झील। अम्बाला में हमारी कोई भी झील नहीं है। उसके बाद करेंगे हम कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ना यहाँ पर है ना सिर्फ दो ही झील हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी है या पवित्र तालाब जो है ना वो कौन सा हमारा, ब्रह्म सरोवर झील है। इसके बाद है ना सन्निहित झील है। ब्रह्म सरोवर है ना को झील से ना क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ना वो बताती हूँ मैं। कि है ना राज्य का सबसे बड़ा पवित्र तालाब है। इसे है ना पक्का तालाब भी बोला जाता है। अलबरूनी था, उसकी एक बुक है किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। ब्रह्म सरोवर से ना ज़्यादातर बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये झील कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में झील पड़ती है। और इसको ना पक्का तालाब कहा जाता है और ये है ना पवित्र तालाब भी है। अलबरूनी की बुक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र किया गया है। एक यहाँ पर है सन्निहित झील, जिसकी है ना मान्यता यह है कि सरस्वती नदियों का 7 मिलन है, यानी सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल कौन सा है, सन्निहित। सन्निहित को जब टुकड़े करेंगे ना इसको सम प्लस आहित, यानी 7 नदियों की मिलन। इसमें है ना ये मान्यता है कि भटकती आत्माओं को जो शांति है ना वो सन्निहित झील में ही मिलती है। तो ये कुरुक्षेत्र से दो ही हैं, ब्रह्म सरोवर झील और एक है सन्निहित झील। फिर हम करेंगे कैथल। कैथल से कोई भी झील नहीं है। इसके बाद है नीचे जींद। जींद में भी नहीं है। इस साइड है फतेहाबाद। फतेहाबाद में है चिल्ली झील। फतेहाबाद में है चिल्ली झील। अगर याद करने की ट्रिक हो तो वो है कि फतेहाबाद के लोग कैसे हैं, चिल करते हैं, यानी चिल, फतेहाबादी चिल। सिरसा में एक ही झील है, ओटू झील। सिरसा में सिर्फ एक ही झील है, ओटू झील, जो कि ना घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी। एक यहाँ पे है वीर्यवराज बांध। सिरसा में घग्गर नदी है जहाँ पर वीर्यवराज नाम का बांध बनाया गया है, उसी पर हमारी क्या है, ओटू झील है। यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि सिरसा में ओटू झील है, फतेहाबाद में चिल्ली झील है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर और सन्निहित है, पंचकुला में टिक्करताल हो गई, यमुनानगर में हमारी हथनी कुंड बैराज है जो कि ताजेवाला बांध पर स्थित है। यहाँ से ना इस साइड वाले सारे एरिया कवर हो चुका। अब हम करेंगे एक बार इस तरफ के सारे। यहाँ से हमने यमुनानगर कवर कर लिया था। अब हम करेंगे करनाल। करनाल में ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है कर्ण झील, जिसे है ना चक्रवर्ती झील भी कहा जाता है। इसकी ना स्थापना से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में ना इसकी स्थापना हुई थी या निर्माण हुआ था। कर्ण झील जो कि हमारी करनाल में है, उसका निर्माण 1972 में करवाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये याद रखना हमेशा कि 1972 में कर्ण झील कहाँ पर पड़ती है, ये करनाल में। पानीपत में कोई भी झील नहीं है, ना ही सोनीपत में। फिर हम यहाँ से करेंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो फरीदाबाद में सबसे इम्पोर्टेंट झील है बड़खल झील, जो कि है ना जिसकी स्थापना 1947 में भारत आज़ाद के समय करवाई गई थी। बड़खल झील 206 एकड़ में फैली हुई है। बड़खल झील, धोज झील, मयूर झील या फिर सूरजकुंड झील, ये नाम आते साथ कहाँ डालना हमें, फरीदाबाद में, ठीक है। तो फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है, बड़खल झील, धोज झील, मयूर झील और सूरजकुंड झील। बड़खल झील 1947 में इसका निर्माण हुआ था। मयूर झील को यानी पीकॉक लेक भी कहा जाता है, यानी मोर झील। सूरजकुंड झील है जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका निर्माण है ना कब करवाया गया, तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। बस यहाँ से इतना याद रखना। पलवल में इंपॉर्टेंट झील है डबचिक झील। होडल है ना जो पलवल में एक जगह पड़ती है होडल, वहीं पे पड़ती है हमारी डबचिक झील। डबचिक पलवल, डबचिक पलवल। नूह में है कोटला और चंदेली। कोटला और चंदेली झील कहाँ पर हमारी, नूह में। पलवल में डबचिक, नूह में कोटला और चंदेली, कोटला चंदेली, ठीक है। यहाँ से बस इतना याद रखना है। गुड़गांव से करेंगे अब सबसे इम्पोर्टेंट झील है हमारी जो है वो है दमदमा, खलीलपुर झील, सुल्तानपुर झील। इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा सुल्तानपुर और दमदमा। दमदमा को ना क्या कहा जाता है कि जो दमदमा झील है ना हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, पूछ ले कौन सी है, तो वो हमारी क्या है, दमदमा झील है। सोना में है ये और 3000 एकड़ में फैली हुई है। कौन सी, दमदमा झील। खलीलपुर झील गर्म पानी का जलाशय या सोना कुंड में स्थित है। गर्म पानी का जलाशय
खलीलपुर में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो खलीलपुर की झील है ना, उसमें सारा साल क्या होता है, गर्म पानी होता है और स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, इस पानी में नहाने से वो दूर हो जाती है। तो खलीलपुर कहाँ पे पड़ गया हमारा, गुड़गांव के सोना कुंड में, या सोना कुंड भी बोलता है या गर्म पानी का कुंड भी बोला जाता है। सुल्तानपुर, ज़्यादातर है ना क्वेश्चन यहीं से बनते कि सुल्तानपुर कहाँ पर है। सुल्तानपुर है ना फर्रुखनगर में पड़ता है। ये है ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी, और ये झील भी है। सुल्तानपुर फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है ना प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सुल्तानपुर। ऐसा माना जाता है कि ठंडी के मौसम में ना इस झील पर है ना प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। कौन से आते हैं, साइबेरियन सार्स आते हैं। तो साइबेरियन सार्स के लिए कौन सा झील प्रसिद्ध है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। एक यहाँ से बसई झील है, गुड़गांव में ही पड़ती है। HSC ने ना अब की बार जो ग्रुप डी का पेपर था ना, उसमें पूछा था कि बसई झील कहाँ पर है, वो आर्द्र भूमि है, वो कहाँ पे पड़ती है, गुड़गांव में। तो बसई झील आर्द्र भूमि है। यहाँ से देखते दोबारा, गुड़गांव में क्या होगी, दमदमा, जो कि ना हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। खलीलपुर, जिसको ना गर्म पानी का जलाशय भी बोला जाता है। सुल्तानपुर प्रवासी भारतीय पक्षियों के लिए या साइबेरियन सार्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बसई झील हमारी आर्द्र भूमि में हो गई। यहाँ से हमने देखे थे, एक बार दोबारा देख लेते। करनाल में कौन सी झील हो गई हमारी, करनाल में चक्रवर्ती या कर्ण झील, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था। फिर है यहाँ से फरीदाबाद में है बड़खल, धोज, मयूर झील और सूरजकुंड। बड़खल झील के बारे में ना सबसे ज़्यादा पर्यटक है ना किस झील को देखने के लिए आते हैं, तो सबसे ज़्यादा पर्यटक है ना बड़खल झील को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण हेतु के लिए इस झील को बनाया गया था। यानी मानव निर्मित एक झील कौन सी है, वो है हमारी बड़खल झील है। धोज झील, मयूर झील, सूरजकुंड झील का निर्माण कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। पलवल में कौन सी है, डबचिक झील है। नूह में कोटला चंदेली, नूह, पलवल, डबचिक। गुड़गांव से हमने 3 करी थी, दमदमा, जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। मानव निर्मित झील कौन सी थी हमारी, बड़खल है, जो कि हमारी फरीदाबाद में पड़ती है। ठीक है, फरीदाबाद की बड़खल झील मानव निर्मित है। और गुड़गांव की दमदमा झील हमारी क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। खलीलपुर यानी कि गर्म कुंड है। सुल्तानपुर भारतीय प्रवासी पक्षियों के लिए, साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। बसई झील, जो कि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड है ये। अब देखते हैं, यहाँ से 2 रह देते हैं। अब इस साइड वाले एरिया कवर करते हैं। झज्जर में सबसे बड़ी है भिंडावास झील। भिंडावास झील है ना हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि माना जाता है इसको। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि किसे माना जाता है, भिंडावास झील को माना जाता है। 1985 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नेचुरल वाटर की सबसे बड़ी झील की है कौन सी हमारी, एकमात्र भिंडावास झील है, जो कि हमारी झज्जर में पड़ती है। तो भिंडावास नाम आते साथ झज्जर डाल देना। इसकी स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना है ना मतलब वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र के रूप में कब किया गया था, 1985 को ना इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और नेचुरल वाटर बॉडी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि एक प्राकृतिक झील है। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील कौन सी हमारी, भिंडावास। रोहतक में एक ही झील है, तिलियार झील। रोहतक के लोग कैसे होते हैं, तिल्लीमार होते हैं, यानी तिलियार। रोहतक तिलियार झील। फतेहाबाद में ना 3 झील याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहली है ब्लैकबर्ड, दूसरी है ब्लूबर्ड और तीसरी है आमटी झील। तो हिसार से ना सिर्फ 3 झील याद रखेंगे, ब्लैकबर्ड, ब्लूबर्ड, आमटी। ब्लैक, ब्लू और आमटी झील, यहाँ से होगी ये कवर। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना HSC ने पूछे गए थे, वो देखते हैं। जो फरीदाबाद की बड़खल झील थी ना, फरीदाबाद की जो बड़खल झील थी हमने जिसमें किया था, उस 1947 में क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। क्यों करवाया गया था, सिंचाई व बाढ़ हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। सर्वाधिक पर्यटक जो है ना कौन सी झील को देखने के लिए आते हैं, हरियाणा की है ना बड़खल झील को देखने के लिए सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। ठीक है, सूरजकुंड मयूर झील भी बोलते हैं, जिसको सूरजमल तोमर द्वारा निर्मित किया गया था। कब, 10वीं या 11वीं शताब्दी में। ज़्यादातर है ना HSC ने ना 11वीं सदी माना है, तो 11वीं शताब्दी में सूरजकुंड झील का निर्माण किया गया था। एक यहाँ पे ना फरीदाबाद से ना एक झील इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि बड़वाड़ी झील कहाँ पर है, तो जिसे खूनी झील भी बोला जाता है, वो भी हमारी कहाँ पे है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद से हमने बड़खल झील है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे करना। 1947 में इसका निर्माण होता है। सिंचाई व बाढ़ निर्माण के लिए इसका किया जाता है। और एकमात्र मानव निर्मित क्या है, ये झील है, यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई झील है, बाढ़ व सिंचाई को नियंत्रित करने हेतु। तो
तो मानव निर्मित है। 1947 में इसका निर्माण हुआ था। सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी झील को देखने के लिए आते हैं। सूरजकुंड झील हमने कर लिया, बड़वाड़ी झील हमने कर लिया, और हमने क्या किया, खूनी झील किया। फरीदाबाद से 4 झील की थी, बड़खल, धोज, मयूर झील और सूरजकुंड झील, सारा इस यहाँ से कवर हो गया। अब हम करेंगे चंडीगढ़ में भी एक झील है जो कि है ना सुखना लेक है। चंडीगढ़ में बस यहाँ से एक याद रखना है, सुखना लेक हिमालय की तलहटी में स्थित है। 1958 में इसका निर्माण हुआ था और फ्रांस का वास्तुकार था ली कार्बूजिए द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो चंडीगढ़ में है ना एक ही झील याद रखने का, सुखना लेक। सुखना लेक हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहाँ से इसकी स्थापना याद रख लेना प्लीज़ कि 1958 में सुखना लेक का निर्माण हुआ जो कि हमारी चंडीगढ़ में है। सिरसा में ओटू झील जो कि घग्गर नदी पर है, और कौन सा बांध है, वीर्यवराज बांध है। कैथल में है ना एक झील और है, बृहद केदार झील। कैथल में कौन सी है, बृहद केदार झील। जींद में है बुलबुल, जींद की है बुलबुल, ठीक है। ब्रह्म सरोवर जो झील है ना उसकी मान्यता ये भी मानी जाती है कि जो भगवान ब्रह्मा थे ना उनके द्वारा खोदी गई थी। कौन सी, हमारी ब्रह्मा झील खोदी गई थी, ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर को और क्या कहा गया था, पक्का तालाब बोला गया था। ब्रह्मा के द्वारा इसकी खोदाई मानी जाती है, यानी कि ब्रह्मा जी ने इसको खोदा था या फिर प्रकट किया था। पक्का तालाब, और क्या है हमारा इसका, पवित्र तालाब। और अल बरूनी ने, जो कि है ना विदेश की यात्री था, बाहरी यात्री है, अल बरूनी की बुक है कौन सी, किताब उल हिंद, उसमें किसका वर्णन है, ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन है। एक बार है ना फिर से सारा देख लेते हैं दोबारा से। पंचकुला में है टिक्करताल झील जो कि न सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद हमने किया था यमुनानगर। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज है जो कि ताजे वाला बांध पर स्थित है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, सन्निहित झील, और क्या है, बस यहाँ से 2 ही है, ब्रह्म सरोवर झील, सन्निहित झील। ब्रह्म सरोवर सबसे बड़ा पवित्र तालाब, पक्का तालाब, और अल बरूनी की बुक उल हिंद में इसका जिक्र है। सन्निहित 7 नदियों का मिलन स्थल और भटकती आत्माओं को यहाँ पर शांति मिलती है। कैथल में है एक बृहद केदार, बृहद केदार, ठीक है, बृहद केदार झील कैथल। जींद की बुलबुल, बुलबुल झील, ठीक है, जींद की बुलबुल झील, कैथल की बृहद केदार, फतेहाबाद की चिल्ली, सिरसा की ओटू झील जो है ना घग्गर नदी पर वीर्यवराज बांध है उस पर बनाया गया है हमारा ओटू झील। फिर है हिसार से हमने किया था ब्लैकबर्ड, ब्लूबर्ड और आमटी झील, ब्लैकबर्ड, ब्लूबर्ड, आमटी झील। रोहतक से हमने किया था तिलियार। भिवानी में कोई भी झील नहीं है, पर्यटक स्थल जरूर है, वो हम बाद में करवा देंगे। झज्जर में है भिंडावास झील, झज्जर में कौन सी है, भिंडावास झील जो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। 1985 में इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। नेचुरल वाटर बॉडी की है ना सबसे बड़ी जो झील है ना एकमात्र, वो हरियाणा की कौन सी है, भिंडावास झील है। यहाँ से हमने किया था गुड़गांव में 3 झील, दमदमा, खलीलपुर, सुल्तानपुर। दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो कि 3000 एकड़ में फैली हुई है। खलीलपुर हो गया हमारा वो गर्म कुंड जहाँ पर है ना मतलब कि स्किन प्रॉब्लम वगैरह दूर हो जाती है और सारा साल क्या रहता है, गर्म पानी रहता है। सुल्तानपुर झील जो कि साइबेरियन सार्स यानी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध, और कब आते हैं ये, ठंडी के मौसम में आते हैं। यहाँ से हमने एक और की थी बसाई झील जो कि सबसे बड़ी आर्द्र भूमि या वेटलैंड वाली भूमि है। नूह से हमने 2 झील करी थी, कोटला चंदेली, कोटला चंदेली, कोटला और चंदेली याद रख लेना। पलवल से हमने की थी डबचिक झील जो कि कहाँ पर पड़ती है, होडल में पड़ती है। ये है ना पलवल के अंदर ही आता है होडल, ठीक है, होडल पलवल। यहाँ से कौन सी झील, डबचिक। फरीदाबाद से हमने इंपॉर्टेंट करी थी कि बड़खल, धोज, मयूर और सूरजकुंड। बड़खल झील से क्या याद रखना, 1947 में इसकी स्थापना होती है। सबसे ज़्यादा पर्यटक है ना इसी झील को देखने के लिए आते हैं, और इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, सिंचाई व बाढ़ को रोकने या नियंत्रित हेतु। और यह है कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। धोज झील, मयूर झील या सूरजकुंड झील एक ही है, ठीक है, तो दोनों आ जाए तो इनमें से कोई भी डाल देना। सूरजकुंड झील का निर्माण कब हुआ था, 11वीं शताब्दी में किया गया था। और ये वाले वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं कि फरीदाबाद में बड़खल झील और बड़वाड़ी झील कहाँ पे पड़ती है, खूनी झील भी बोलते हैं, वो भी हमारी फरीदाबाद में पड़ती है। चंडीगढ़ में कौन सी झील है, सुखना लेक जो है ना हिमालय की तलहटी में स्थित है। 1958 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कैथल की हमने कर ली बृहद केदार, और जींद की कौन सी कर ली थी हमने, बुलबुल झील। और ब्रह्म सरोवर की मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा यह खोदी गई है, उन्होंने प्रकट की है। इसे पक्का तालाब, पवित्र तालाब, अल बरूनी, किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तो ये हो गए सारे के सारे हमारी हरियाणा की झील सारी कवर। जो भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप हो जाएगा ना, एक भी यहाँ से क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, सारा कवर है ये।
ऐसे नोट्स बना लो आप, मैप में जल्दी याद हो जाएगा आपको।